कवि वृंद जी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़ी मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। Albert Einstein defines insanity as doing the same thing over and over again and expecting different results. तो क्या वृंजी गलत है या आइंस्टाइन? महान लोगों की बातें ऐसी ही होती हैं। Yeah, but they don't sound like ready-made answers or solutions. वो चाहते हैं कि उनकी हर बात पर हम अपना माइंड अप्लाई करें, थोड़ा अपने दिमाग को काम दें और समझें उनकी बातों का तात्पर्य। नमस्कार, मैं सरला रामनाथन और मैं हरी फंटास्टिक परिवार की ओर से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आप सबका स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल एपिसोड में। कवि वृंद जी और महान फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ही बात को अलग तरीके से कहा है। वृंद जी ये कहते हैं कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से अल्प बुद्धि वाला भी बुद्धिमान हो जाता है, मगर हमें ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्रैक्टिस हमारे लिए सही है, हमें क्या सूट करता है। जैसे सभी मानते हैं कि दूध सेहत के लिए लाभदायक है और हमें हेल्दी रहने के लिए 1 गिलास दूध कम से कम रोज पीना चाहिए, मगर यदि कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो क्या उसके लिए दूध सही होगा? ऐसे ही अगर आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं और उनको वो समझ में नहीं आ रहा, तो क्या आप कंसिस्टेंटली वही मेथड फॉलो करेंगे? और इस सिचुएशन में बारी आती है आइंस्टाइन जी के कोट की। जब आपने देखा कि एक तरीका काम नहीं कर रहा है, ऑफ कोर्स एक बारी में तो समझ में नहीं आएगा कि तरीका काम कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए आपने एक तरीके को कई बार ट्राई किया मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला, तब हमें समझ लेना चाहिए कि हमें कोई और तरीका ट्राई करना चाहिए। अक्सर हमें अपने कंफर्ट जोन की इतनी आदत हो जाती है कि हम कुछ भी नया ट्राई नहीं करना चाहते, even if the method we are pursuing doesn't yield the results we aim for. अब आप कहेंगे कि क्या गारंटी है कि दूसरा तरीका काम करेगा? चलिए आज आपको एक छोटी सी कहानी को और भी छोटा करके सुनाते हैं। This story is one of my favorites and the title of this story is Hiccups for the Elephant. स्कूल में जब मैं ये कहानी बच्चों को सुनाती थी तब उनको बहुत मजा आता था। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये कहानी अच्छी लगेगी। तो कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि दोपहर का समय है और जंगल के सारे जानवर आफ्टरनून नैप का मजा ले रहे हैं, सिवाय हाथी के। अब हाथी क्यों नहीं मजा ले रहा आफ्टरनून नैप का? क्योंकि हाथी को हिचकी लगी है। वो जोर जोर से हिचकियां ले रहा था। कुछ चीजों में हमारा कोई बस नहीं चलता ना। खैर, हिचकी की आवाज सुनकर बंदर उठ गया। उसको हाथी पे तरस आया और उसने हाथी की मदद करनी चाहिए। वह झट से एक केला लेके आया और उसने हाथी से कहा, हाथी भाई उल्टे खड़े हो जाओ और ये केला खा लो तो आपकी हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। हाथी ने कोशिश की मगर उसकी हिचकी बंद नहीं हुई। आगे कहानी में और भी जानवर बारी बारी से हाथी की हिचकी की आवाज सुनकर जाग जाते हैं। सब अपने अपने तरीके से हाथी की मदद करने की कोशिश करते हैं, मगर हाथी की हिचकियां बंद ही नहीं होती। आखिरकार एक चूहे का नुस्खा हाथी के काम आता है और उसकी हिचकियां बंद हो जाती हैं। अगर ये कहानी
कोई 3.5 साल या 4 साल के बच्चे को सुनाया जाए और उनसे पूछा जाए कि इस कहानी का मॉरल क्या है, तो वो कहेंगे कि चूहे का तरीका सबसे सही है हिचकी मिटाने के लिए। ये एक बहुत प्यारी सी कहानी है किसी को ये बताने के लिए कि जब एक तरीका काम ना आए तो आपको दूसरा तरीका ट्राई करना चाहिए, दूसरा तरीका काम ना आए तो तीसरा तरीका ट्राई करना चाहिए। वैसे इस कहानी में हाथी की हिचकी 4th अटेम्प्ट पे बंद हुई। अगर हाथी ट्राई करने से मना कर देता तो वो नहीं जान पाता कि उसके लिए क्या सही है। और ये कोई जरूरी नहीं कि जो नुस्खा हाथी के काम आया वही नुस्खा बंदर के काम आता अगर उसको हिचकी लगती। हाथी को अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा था, तभी तो उनकी सारी बातों को वो ट्राई करने के लिए तैयार हो गया। हाथी पेशेंट भी था, उसने हर तरीके को ट्राई किया। जब पहला तरीका काम नहीं आया उसने दूसरा तरीका ट्राई किया, दूसरा तरीका ट्राई किया और काम नहीं आया तो वो इरिटेट नहीं हुआ, वो तैयार था तीसरे तरीके को भी ट्राई करने के लिए। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार था एंड ही वॉज रेडी टू परसिवियर टू। तो आइंस्टाइन जी की बात सुन के जब हम अलग अलग तरीके फॉलो करते हैं और जब हमें पता चल जाता है कि कौन सा तरीका हमारे लिए सही है, तब हमें वापस वृंद जी की बात को फॉलो करना चाहिए। आप देखेंगे कि जो तरीका आपको सूट करता है, जब आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस भी लाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है और आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस तरह से वापस आप आइंस्टाइन जी की बात पे आ जाते हैं और उनकी बात फॉलो करने लगते हैं। और एक जरूरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान बटाना चाहती हूँ। कहानी में जानवर बारी बारी से उठे, इसलिए उन्होंने अपने नुस्खे भी बारी बारी से दिए। अगर सभी जानवर एक ही समय पर उठ जाते और एक ही समय पर अपना नुस्खा बोलने लगते तो हाथी तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता। उसको ये नहीं समझ में आता वो किसकी बात सुने और किसका तरीका ट्राई करे। मगर उसने तो 1 थिंग एट अ टाइम बात सुनी और 1 थिंग एट अ टाइम फॉलो करी। ऐसा करने से उसको क्लियरली समझ में आ गया कि कौन सा तरीका उसके लिए सही है। उम्मीद करती हूँ कि जो बात हम कन्वे करना चाहते हैं वो आप सब लोग समझ गए। And that is what is our message on the festive occasion of Dussehra. The story of Ramayana is all about faith, moving out of comfort zone, perseverance and patience. It's also about teamwork. If you observe carefully, parenting and learning also brings in best results on following the principles of Ramayana. We conclude this episode by wishing a happy and blessed Dussehra to all our viewers. May God bless us all. We will take a short break and continue with our fantastic journey soon. Till then, take care and enjoy the festivities.